अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारे बच्चों ने जो यूएचएस के थे उन्होंने ग्रेस मार्क को लेकर, गलत की को लेकर, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को लेकर केसेस किए हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस था, लाहौर हाई कोर्ट में भी केस था, मुल्तान हाई कोर्ट में भी केसेस चल रहे थे। मुल्तान हाई कोर्ट का केस तो इनफैक्ट सबसे पहले डिस्पोज ऑफ हो गया था। कल 5 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस था उसकी पिटीशन हुई और उस केस को भी समाअत वही जज साहब कर रहे थे जिन्होंने जो है इस्लामाबाद के बच्चों का शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्ट को भी रिकंडक्ट या रीटेक करने का कहा था। तो लाहौर तो इस्लामाबाद के बच्चों का तो रिकंडक्ट हो गया ग्रेस मार्क की बेसिस के ऊपर, मगर जब वहां पर यूएचएस के स्टूडेंट ने केस किया तो जज साहब ने ये माजरत कर दी। जज साहब ने ये कहकर केस को खत्म कर दिया कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, मेरे दायरे इख्तियार में नहीं आता, इसको आप लोग लाहौर हाई कोर्ट में जाकर दायर करें। हैरानी की बात है कि जबकि अगर हम रिस्पोंडेंट की बात करें तो पीएमडीसी उसका रिस्पोंडेंट था। जज साहब चाहे तो वो केस सुन सकते थे, मगर हम यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकते, लीगल टर्म्स होती हैं ये, तो ये जुरिस्डिक्शन से बाहर हो गया, मतलब दायरे इख्तियार में नहीं रहा, जिसकी वजह से केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत्म कर दिया गया। अब उनके जो वकील है मोहम्मद अशरफ साहब, उनका देखना है कि वो अब इस केस को कैसे परस्यू करते हैं। क्या वो लाहौर हाई कोर्ट में जाकर प्रिंसिपल सीट पर केस को परस्यू करेंगे या वो जो है मुल्तान के किसी सिंगल बेंच पर जाकर लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच पर केस को जो है लड़ने का सोचेंगे। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कहां से केस को परस्यू करना चाहेंगे। केस खत्म नहीं हुआ, कोई जजमेंट नहीं है, कोई वर्डिक्ट नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, सिर्फ जुरिस्डिक्शन की बुनियाद के ऊपर जज साहब ने जो है उस केस को सुनने से माजरत कर दी है। इन शॉर्ट ये इसका मतलब है, तो वो मतलब आसानी से केस लड़ सकते हैं बाकी कोर्ट्स के अंदर। इस्लामाबाद के अलावा वो लाहौर हाई कोर्ट में भी और मुल्तान हाई कोर्ट का बेंच के ऊपर भी केस को लड़ा जा सकता है। दूसरा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो स्टूडेंट थे उनमें से काफी सारे स्टूडेंट ने और जगह पर भी केसेस किए हुए थे। जिस तरह एक मुबीन इम्तियाज स्टूडेंट, फातिमा, अमामा, ईशा, हाफिज अब्दुल हसीन, खतीजा, कुरतुल ऐन, इन स्टूडेंट्स ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के खिलाफ केसेस किए हुए थे। इनके पेपर कोड ABCD जो भी थे उन्होंने जो था आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, रॉन्ग MCQs की जो की थी या MCQs रॉन्ग थे, उनके ऊपर केसेस किए हुए थे। मगर तमाम केसेस का फैसला कल हो गया और तमाम के तमाम केसेस को हाई कोर्ट की जानिब से जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, मतलब वो केसेस अब खत्म हो गया। पिटीशनें जो है डिसमिस कर दी गई है, मजीद उन पर समाअत नहीं होगी। आपको अभी उन केसेस की बेस के ऊपर मजीद नंबर मिलने का कोई भी चांस नहीं है। अगर आप लोग देखें कि इन ये केसेस आखिर यूएचएस के स्टूडेंट हारे क्यों है, अगर हम इसके ऊपर नजर दो रहा है कि वजह क्या है। एक जगह हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के बच्चे केस विन कर गए जबकि यूएचएस के बच्चे विन ना कर सके। और मेरे ख्याल से अगर मैं इसको दोनों नजरिए से देखूं तो मेरे ख्याल से दोनों के प्रॉब्लम सेम थे। ऑल्दो यूएचएस के स्टूडेंट के नंबर 190 प्लस 3000 है, मगर फिर भी अगर हम देखें यूएचएस के पेपर में भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे जो पीएमडीसी सिलेबस में नहीं था सिलेबस, उससे भी क्वेश्चंस लिए गए थे। ऐसे क्वेश्चंस के अगर मैं भी निशानदेही करना चाहूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन की निशानदेही मैं पहले अपने वीडियोस में 22 सितंबर 24 सितंबर की वीडियोस में कर चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चंस मौजूद थे। इस्लामाबाद के बच्चों ने केस को लड़ा, एहतजाज किया, तो वहां पर शोर शराबा था और कुछ प्रेशर भी होगा या, और वहां पर पीएमडीसी ने भी जो है वो रिकंडक्ट की ही डिमांड कर दी और उनकी जो रिपोर्ट थी वो यही थी कि हमें क्वेश्चंस में जो है वो नजर आया है इरेगुलरिटी, जिसकी वजह से वहां रिकंडक्ट हुआ। अगर हम बात करें यूएचएस की तो पीएमडीसी ने खास रिस्पॉन्स नहीं किया और यूएचएस थोड़ा सा शहीद जुल्फकार की निस्बत ज्यादा प्रोफेशनल वे में चला। अगर हम देखें 22 सितंबर को टेस्ट हुआ, टेस्ट बच्चों को दे दिया गया, शाम को की में मिस्टेक थी, बच्चों ने कंप्लेंट्स की, कंप्लेंट्स बाद 2 दफा ओपन किया गया। इसके अलावा पर्सनल जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद रिव्यू का ऑप्शन दिया गया, तो बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में यूएचएस चीजों को लेकर चला और उन्होंने जो एक की अपनी फाइनल कर दी और पेपर कोड B में जो इशू रह गया था उसको भी जब उन्होंने फाइनलाइज कर दिया उसके बाद बहुत मुश्किल लग रहा था कि अब कोई मजीद ग्रेस मार्क या कोई क्वेश्चन के नंबर बच्चों को अवार्ड किए जाए। होता क्या है कि यूएचएस ने कमेटी बनाई थी प्रोफेसर्स की, टीचर्स की। उस कमेटी ने अपने जो है एक्सपर्ट राय के ऊपर जो है एक फाइनल की अपडेट कर दी जो यूएचएस की वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। अब अगर बच्चे केस करते हैं, देखें जज साहब ने खुद से क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ना,
उन्होंने नहीं चेक करना कि कौन से स्टेटमेंट, कौन सा क्वेश्चन सिलेबस के अंदर है या कौन सा क्वेश्चन सिलेबस के अंदर नहीं है, उन्होंने उससे तो नहीं देखना। वहां पर तो वकील साहब पेश होते हैं और जो प्रोसीजर होता है कोर्ट में क्वेश्चन को चैलेंज करने का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के पास बुक्स का रेफरेंस होता है, और दूसरी तरफ जो है एक इदारा है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, और उसके पास एक्सपर्ट टीचर्स की एक रिपोर्ट होती है रिटन। अब वो जो एक्सपर्ट टीचर्स की या प्रोफेसर्स की एक टीम बनाई जाती है, वो इसीलिए ही बनाई जाती है ताकि अगर बाद में कोर्ट केसेस हो तो उससे बचा जा सके। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नो डाउट बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में चला है, और अब इसको ग्रेस मार्क, रॉन्ग क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, रॉन्ग चीज को चैलेंज करना नामुमकिन ही लग रहा है। कोई बंदा उसके खिलाफ केस शायद विन कर पाए यूएचएस के खिलाफ, क्योंकि जब कोर्ट में केस जाएगा तो कोर्ट में जज साहब ने भी एक टीचर्स के ऊपर जो है कमेटी बना लेनी है या प्रोफेसर्स के ऊपर कमेटी बना लेनी है कि आप इसको रिव्यू करें और अपनी रिपोर्ट जमा करें। मगर यूएचएस पहले ही अपनी एक अच्छी रिपोर्ट बना चुका है और अब सब अच्छा की रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई है, जिसकी वजह से तमाम केसेस जो है स्टूडेंट की जान से दायर किए गए थे यूएचएस के खिलाफ, रॉन्ग कीज, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, वो सब रद्द हो चुके हैं। तो इसलिए मजीद हम इसके ऊपर केस ना ही करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये केस इतना मुश्किल ही नामुमकिन भी नजर आ रहा है। तो और काफी सारी चीजों के ऊपर केस लड़ा जा सकता है। इस चीज के ऊपर भी केस लड़ा जा सकता है कि इस्लामाबाद के बच्चों को दूसरा चांस क्यों दिया गया है, जो कानून के खिलाफ है, रिकंडक्ट होना चाहिए, रीटेक नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के केसेस किए जा सकते हैं, या इस टाइप का केस किया जा सकता है कि इस्लामाबाद के बच्चों को दूसरा मौका दे दिया गया है, तो फिर यूएचएस के बच्चों को दूसरा मौका आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा। तो पिटीशनें इस टाइप की होंगी तो शायद कुछ रिजल्ट यूएचएस के स्टूडेंट्स के फेवर में हो। तो अदरवाइज रॉन्ग की के हवाले से तो आप लोग जो है अब काफी सारे केसेस गए हैं बाहर, तो अब ये क्योंकि कोर्ट का हिस्सा बन गया है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका, तो इसलिए मजीद कोई अगर नई पिटीशन भी होगी तो केस जितना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये था अब तक की ओवरऑल सिचुएशन कि क्या चल रहा था तमाम केसेस के ऊपर। आप लोग काफी ज्यादा जो है स्ट्रेस में है, ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि आप लोगों के मेरिट का सवाल है, और मेरिट इस साल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि समथिंग 94% ही हमें नजर आ रहा है कि मेरिट होगा। इससे कम जो होगा बहुत कम चांसेस है कि शायद मौसा हो जाए तो 93.8, 3.7 तक मेरिट चला जाए। अदरवाइज देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब जो शहीद जुल्फ़िकार मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर आएगा तो बहुत इजी आने लगा है। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उधर भी अभी तक फैसला नहीं हुआ कि किस डेट को रिकंडक्ट होगा। तो ये भी देखना है कि आने वाले दिनों में कि सिंध हाई कोर्ट के जो फैसले के मद्देनजर रखते हुए पीएमडीसी क्या डेट निकालती है सिंध के बच्चों के लिए टेस्ट। ठीक है बच्चों, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।